एंड वो कहानी बनाई हमने और उसी में साथ एडिटिंग भी हो रही थी. मतलब वी प्रैक्टिस्ड इट. और आपने डायरेक्ट किया अपनी बहनों को, तुम ये कैरेक्टर बनो, तुम ये बनो. हाँ, और सबने फॉलो किया. प्रैक्टिस करवा के हम ऐसी एक्टिविटीज करते रहते थे. वाओ. सो आई मेड दैट. उसमें म्यूजिक तो नहीं था, बट एक और टेप रिकॉर्डर चला के म्यूजिक भी बैकग्राउंड म्यूजिक. तो ये पूरी परफॉर्मेंस हुई. यस. और फिर वो जिनको हम जानते थे उनके घर में वो कैसेट पे रिकॉर्ड हुआ था और सबको सुनाया गया था कि कितनी मजे की कहानी है. दैट वाज बिफोर कैसेट कहानी. वाओ. या उसके बाद कैसेट कहानी. तो उसकी क्यों नहीं आपने बनाई कोई प्रॉपर कैसेट कहानी? उस वक्त ये पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है हमसे. हाँ, तो वहां से ये मुझे लगता है कि वो एक क्रिएटिविटी का जो एलिमेंट है वो उस वक्त से ही था. बट आई नेवर थॉट कि मैं इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करूंगी. थैंक यू हिनापा. तो देन व्हेन डिड यू एंटर द टेलीविजन इंडस्ट्री? छोटा सा एक रोल था, उसमें मैंने किया. उसके बाद द राइटर पिक्ड मी अप फ्रॉम दैट पॉइंट और बंस रोड की नीलोफर मिला. बंस रोड की नीलोफर मिला आपको. वो भी एक टेलीफिल्म थी. वो टेलीफिल्म थी. हाँ. और वो डेब्यू था और डेब्यू पे ही मुझे कारा इंटरनेशनल फेस्टिवल अवार्ड मिला. वो टेलीफिल्म बाहर गई थी. Oh, it was a festival film. Yes. Wow. And Mahesh Bhatt and Nandita Das has given me that. I didn't know that. Yeah, it was in the beginning when I started. Wow. और उसके बाद आपको ये कैरेक्टर मोमो का ऑफर हुआ? उसके बाद फिर मैंने एक और किया था, ये है जिंदगी. उसके बाद फिर कुदूसी साहब की बेवा एंड देन मोमो स्टार्ट. कुदूसी साहब की बेवा पहले आया था? वो शुरू हो गया था पहले और उसी के बीच में फिर बुलबुले शुरू हुआ really? था. मुझे लगा कि पहले बुलबुले आपने मतलब किया. करीब ही थे. था. तो मजे की बात है, जब हमने बुलबुले शुरू किया तो उस वक्त हिना आपा वाज नॉट इन बुलबुले. उनका कैरेक्टर था नहीं. शुरू की 26 एपिसोड्स की हमने एक गेस्ट कैरेक्टर या एक्टर आता था हर एपिसोड में. तो एक कैरेक्टर लिखवाया गया जिसमें हिना आपा जो है वो नबील की अम्मी विजिट करने आएंगे. अब जी वो इतनी रेटिंग आई उस एपिसोड की, इतनी रेटिंग आई कि नबील ने कहा कि हिना आप परमानेंट कैरेक्टर बन जाएं. तो हिना आपा को फिर इस तरह बुलबुले में एक परमानेंट कैरेक्टर बना के नबील की अम्मी और मेरी सास. बहुत बड़ा मजा आया था वो करके. और इस तरह ये जर्नी शुरू हुआ. Did you know at that time, ये भी एक बहुत क्लीशेड सवाल है, did you know कि ये इतना बड़ा हिट होगा? Not at all. Did you know? But आपने अपने कैरेक्टर पे जो मेहनत की, the refreshing element that you brought, ये जो जिस तरह ये कैरेक्टर है मोमो का, वो उसका चलना, उसका बात करना, उसका जिस तरह वो ग्लासेस पहनती है, जिस तरह वो कपड़े पहनती है, ये सारा आपने कंसीव किया. Do you do that for all your characters? I love to make characters. You do. हाँ, उसमें जो उसमें जो लगता है कि इसमें ये अच्छा लगेगा या I feel comfortable and I feel I will enjoy it, वो मैं फिर उसमें करती हूँ. तो ये कैसे आप इंस्पिरेशन देती हैं कैरेक्टर्स की? Do you observe other people a lot? How do you create these characters? मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है. करती भी हूँ पेंटिंग. तो कोई भी किरदार बनाने के लिए उसमें उसकी रिक्वायरमेंट्स डालना, ये मुझे लगता है आई थिंक इट्स बिल्ट इन मी. पर एक तो होता है ना फिजिकली एक कैरेक्टर को क्रिएट करना. आप आई नो कि आप हर चीज की बहुत तह में जाती हैं. तो आप उस कैरेक्टर की इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट उसको कैसे कंसीव करती हैं? जब मैं कैरेक्टर बनाती हूँ ना, तो उसमें ये आई थिंक वो जब उसको क्रिएट कर रही होती हूँ तो मेरे जहन में होता है कि ये भूलेगी. ये जो अच्छा, सबसे मजे की बात ये होती है कि जो आपने लिखे हुए नहीं है सीन्स, अदर देन दैट द स्क्रिप्ट, उसकी जो उस कैरेक्टर की जो लाइफ है वो कैसी होगी. आई थिंक ओ दैट इज जो आपने नहीं एक्सपीरियंस किए हुए, मे बी वो इतनी सी मोमो होगी तो वो कैसा एक्ट करती होगी या कैसा सीखती होगी. तो इस पे ऑटो पे चलता है दिमाग. बट यू प्लेड सच अ वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टर्स. कुदूसी साहब की बेवा में आपने एक ही टाइम पे 22 कैरेक्टर्स प्ले किए.
23. Yeah. But isn't that nerve-wracking for you as a human? कि एक इंसान के ऊपर इतनी सारी emotions को जगल करना. किसी भी प्ले में या फिल्म में एक्टिंग करते हैं, हाँ. उनको सबसे पहले करने से पहले तो अपना आप मिटाना पड़ता है. कैसे? You don't think in that manner. आप वो सब नहीं सोच सकते. वो experiences आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर देते हैं जो आपकी अपनी जात के साथ है. मगर वो जो कैरेक्टर है जो आपने प्ले करना है, उसके वो एक्सपीरियंसेस जो मेरे थे जब वो कैरेक्टर होता तो क्या होता. तो जब ये कैरेक्टर करके जब आप खत्म हो जाते हैं ना, व्हेन यू कमिंग होम, तो किरदार वहीं छोड़ के आए ताकि आपकी ओरिजिनल सेल्फ आपके हाथ में रहे. इसका मतलब क्या है किरदार वहीं छोड़ के? हाउ डू यू डू दैट? यू टेल, सेल्फ सजेशन होता है कि यू आर नॉट दैट कैरेक्टर, यू आर दिस वन ओरिजिनली. तो ये बहुत जरूरी है अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड रहने के लिए. ये एक इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है. ये इंटरनल कॉन्वर्सेशन होती है. और आप तो बहुत इंटरनल कॉन्वर्सेशंस करती हैं. ये आप अपनी बचपन से जवानी से कर रही हैं, ये रिसेंटली ये यू अडॉप्टेड दिस प्रैक्टिस कि अपने आप से आई थिंक बात करना. इट वाज देयर सिंस द बिगिनिंग. मुझे नहीं ख्याल इसका कि मैं कभी ऑल अलोन रही हूँ. आई ऑलरेडी always had myself with me. But you had a very tough childhood. I had. Yeah, and a tough life. थोड़ा सा life मतलब ये कि कैसी होती है टफ लाइफ. देखो ये सारे इम्तिहान होते हैं. किसी के हिस्से में कैसे आते हैं, किसी के हिस्से में कैसे आए. मेरे हिस्से में ये वाले आए, so I dealt with that. बजाय इसके कि आप अपने ऊपर गुजरे हुए हालात और वाकयात को बैठ के रोएं, move on, go forward, meet your true self, और आप अपना काम करें. Allah has given you so much कि आप एक ही चीज को लेके, एक ही बात को, वो फलाने वक्त ऐसा हुआ था. living in the past. मुश्किल है. Yeah. Okay, we have to take a break right here. There's so much to speak about. अभी तो हम बड़ी गहराई में जाके बातें करेंगे, लेकिन हम ये भी हिना आपा से पूछेंगे, डायरेक्शन और प्रोड्यूसिंग का एक बचपन से एक कीड़ा था उनके अंदर. I think वो अब it should become a full-fledged An anaconda. adventure. Anaconda. Stay with us. We'll be right back. Welcome back to Speak Easy with me, Aisha Umar, और मेरी मेहमान आज की हिना दिलपजीर, also known as Momo. मोमो वाला ड्रामा. भाई बुलबुले का नाम है मोमो वाला ड्रामा. I don't think any of us knew or expected कि जब हिना दिलपजीर ज्वाइन करेंगी बुलबुले को तो बुलबुले का नाम ही मोमो वाला ड्रामा हो जाएगा. ये जो सडनली हिना आपा when this character Momo became so immensely popular कि आप अपने घर से step out करें and you have hordes and hordes of people, दुनिया में कहीं भी चली जाएं, जहाँ पे भी ये ड्रामा देखा जाता है, पाकिस्तानीज recognize you, love you, adore you. How did that feel initially? I feel so good. I feel so loved and I feel so confident कि इतनी सारी मोहब्बत हर दिल में, हर आंख में. I could see, I could figure out. Did that change you as a person? जब आपको बहुत मोहब्बत मिले और ये loved ones ही तो हैं. बिल्कुल है, क्योंकि मोहब्बत एंड प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम एग्जिस्ट करती है. हमें तो बहुत मोहब्बत मिलती है फ्रॉम आवर फैंस, लेकिन ग्रोइंग अप द कॉन्सेप्ट ऑफ लव एंड एक्सप्रेसिंग इट इज़ नॉट प्रैक्टिस्ड अराउंड अस टू मच. Yes, because इसमें बहुत हद तक ये भी शामिल होता है कि आप जहाँ परवरिश पा रहे हैं उनके पीछे क्या कहानी रही होगी. सच तो हमें खुद ढूंढना पड़ता है ना. तो परफेक्ट कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं. उसी इम्परफेक्शंस में से एक रास्ता निकलता है मोहब्बत के साथ, जो अगर आपको नहीं मिल सका तो इसमें इतनी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं. फाइंड आउट योरसेल्फ, फाइंड आउट द वे. तो ये जो जर्नी सेल्फ डिस्कवरी का, अंदर झांकना, डूइंग द शैडो वर्क, ये जर्नी कब से शुरू हुआ या ये शुरू से था? आई थिंक वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें आप पले बढ़े हुए होते हैं. पेन इज इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट. पेन, ओह नो पेन नो गेन, जो स्टेटमेंट है ना,
पेन के अंदर ही से तो फिर आप डिस्कवर करना Exactly. शुरू करते हैं. हाँ, You believe that? I believe that. लोग सर दर्द जब होता है तो फौरन गोली खा लेते. No, let it be there. Pain is important. Find out what is causing the pain. Yes. बिल्कुल. आप एकदम से उसको ब्लॉक नहीं करेंगे. और अभी इस मोमेंट पे वो जो उस जर्नी के किस मरहले पे हैं आप? सेल्फ एक्सेप्टेंस या स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हु यू आर? Where are you? No, I'm not figuring out who I am. I know who I You am. know who I you are. met myself. Wow. ओहो. अब एक्सप्लोरेशन है, एडवेंचर है. एडवेंचर है. ओहो, क्या बात है. Yeah. अच्छा, सो कमिंग बैक टू कुदूसी साहब की बेवा, जब शुरू किया बुलबुले, कुदूसी साहब की बेवा, 23 कैरेक्टर्स यू वर प्लेइंग. एक ही दिन में यू हैव टू चेंज गेटअप्स. Yeah. फिजिकली एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा. इमोशनली एग्जॉस्टिंग है, ग्रेटिफाइंग कितना है.